प्यारे भाइयों बहनों, यह वीडियो उन महानुभावों के लिए है, ब्रह्मज्ञानियों के लिए है, जो यह मानते हैं कि ब्रह्म ईश्वर सृष्टि के कण कण में विराजमान है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, शाहरक के नज़दीक है, अंग के संग है। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो यह कहते हैं कि ईश्वर इस लोक से दूर, इस धरती से दूर कहीं आसमानों में परे किसी ग्रह पर सिंहासन पर बैठा है, सातवें आसमान पर है। कृपया ऐसा मानने वाले व्यक्ति इस वीडियो को ना देखें, केवल वही देखें जो मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र मौजूद है और किसी को भी जिसके अंदर प्रभु को जानने की जिज्ञासा है उसे नजर आ जाता है यदि साधन मिल जाए। प्यारे भाइयों बहनों, मैं नरेश, मैंने ईश्वर को कण कण में देखा भी है, मैं जानता भी हूं और मानता भी हूं कि ईश्वर सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, समाया हुआ है। और ये बात केवल मैं ही नहीं कहता, तमाम निरंकारी जगत ये बात कहता है, क्योंकि उन सब ने देखा है। और इनसे भी ऊपर सृष्टि के आदि पुरुष भगवान शिव ने भी इस बात की गवाही दी है कि हरि तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। दरअसल एक बार पृथ्वी जब दुष्टों के अत्याचार से बहुत अधिक प्रताड़ित हो गई, व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई, यहाँ पाप का भार बहुत अधिक बढ़ गया, तो इसने गाय का रूप बनाया। गाय का रूप बनाने का अर्थ है सांकेतिक, और ये उस स्थान पर पहुंची जहां दुष्टों के डर से देवी देवता तमाम कंदराओं में, वनों में जाकर छिप गए थे। इनकी प्रार्थना पर वो निकल करके आए और सारे के सारे मिलकर सत्यलोक पहुंचे। सत्यलोक वह स्थान है जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। वहां ब्रह्मा जी ने इन सब के आने का कारण समझ लिया और समझने के बाद में प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, आप जहां भी हैं हमें दर्शन दो। पृथ्वी देवी के ऊपर दुष्टों का जो भार हो गया है उसे दूर कर दो। तमाम देवी देवता आपस में कहने लगे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए हम कहाँ जाएं? किसी ने कहा बैकुंठ में जाओ, किसी ने कहा क्षीर सागर में जाओ। तब भगवान शिव पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे उमा, उन देवताओं के साथ मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने अपने अनुसार उन सब से कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहो कहाँ जहें प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल यानी समय, दिशा कौन सी दिशा में, विदिशा हूं कहाँ है, कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। हे भाई बहनों, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। फिर कौन है जो ऐसा कहता है कि ईश्वर तो साकार रूप में मौजूद है, कहीं किसी दूसरे लोक में सिंहासन पर तख्त पर बैठा है? जो ऐसा कहते हैं उन्होंने देखा ही नहीं है, केवल सुनी सुनाई बात ऐसे लोग करते हैं। ऐसा ईश्वर जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है और निराकार है, परंतु बावजूद इसके देखने योग्य है, जानने योग्य है, लेकिन मिलता किसे है? मिलता उसी को है जिसके अंदर ईश्वर से मिलने की तीव्र पिपासा है, तीव्र तड़फ है। ईश्वर कोई खोया हुआ नहीं है, मौजूद है मेरे नज़दीक, आपके नज़दीक, हर किसी के पास। यानी जितना निकट खुदा इतना निकट ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को हुई जिन पर कृपा हुई। ईश्वर को खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो मौजूद है, योग माया से छिपा हुआ है, परंतु प्रकट हो जाता है कब? जब इसे प्रकट करने वाले साधन हमारे नज़दीक होते हैं, यानी सतगुरु। जब ईश्वर की कृपा से सतगुरु के दर्शन होते हैं तो सतगुरु जो इसको जानने वाले होते हैं वे तुरंत ही कण कण में रमे राम के दर्शन करा देते हैं। लोग भूलवश
अनजाने में ईश्वर को तलाश कर रहे हैं। दरअसल तलाश ईश्वर को नहीं करना, तलाश करना है सतगुरु को, उसे जिसे ईश्वर की जानकारी है। मंत्र नहीं, ईश्वर को प्रत्यक्ष जो देखता है। कबीर साहब ऐसे सतगुरु के बारे में कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। जिसने खोजा ऐसे सतगुरु को, उसने ही ऐसे सतगुरु को प्राप्त कर लिया। और ऐसा सतगुरु जब जीवन में आ जाता है तो परमात्मा के दर्शन करा देता है। श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ये संदेश जाता है, तद्विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जो भी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, कण कण में रमे निराकार प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, वो परमात्मा की तलाश ना करें, वो तलाश करें पूरे सतगुरु की। क्योंकि पूर्ण सतगुरु जब मिलता है ना, तो वो तुरंत ही परमात्मा का दर्शन करा देता है, किसी तरह का कोई बहाना नहीं करता। पूर्ण सतगुरु वशिष्ठ से परमात्मा के बारे में जानने के लिए जब भगवान राम उनकी कुटिया में पहुँचे तो वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, हे राम, फूल को मसलने में देर लग सकती है, परंतु परमात्मा का दर्शन करने में उतनी भी देर नहीं लगती। महामुनि अष्टावक्र जी से जब जनक जी ने यही प्रश्न किया, अष्टावक्र जी ने उनसे कहा, हे राजन, घोड़े की एक रकाब में पैर डालकर दूसरी रकाब में पैर डालने में जितना समय लगता है, परमात्मा को देखने में उतना समय भी नहीं लगता। तो हे संतों, महापुरुषों, भाइयों बहनों, जिन्हें भी ईश्वर का साक्षात करना है वो पूर्ण सतगुरु को तलाश करें। पूर्ण सतगुरु को, ईश्वर को तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, सर्वत्र मौजूद है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। जिन्होंने देखा है उन्होंने ये बात कही है। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।